ये देख सभी इधर आओ सर। आजा नीचे आजा, बता दे ये ले आया गाड़ी में। आजा आजा बैठ जाओ, गाड़ी बैठ जाओ। जीना खत्म कर दिया मेरे बच्चों को, नहीं कुछ दिए लोगों ने। इसके पापा को 15 मिनट से बात की है मैंने। एक बार कुछ नहीं बोलना यार। अब ये सारे क्या कहेंगे ये परिवार देखा तो कौन नहीं आया, कुछ नहीं बोलना एक बार। चलो मामला ये है, एक मिनट। सुल्तान जाखड़ ये हाथी वाले रहने वाले हैं। ये यहाँ के बस गए। मेरी मम्मी के नाम ने पप्पी कर दी थी मेरे पापा के मरने के बाद। उसके बाद मेरी मम्मी को बेला फुसला के ये अमल खिलाते हैं मेरी माँ को रोज। मेरी मम्मी जब मेरे पास आती है इसकी उठने की हालत नहीं रहती, लेकिन इनके पास सारे काम इनके बर्तन मांजती, इनके रोटी करती है, सब कुछ करती है। ठीक है, इस पे साइन करा के इन्होंने लोन लिया। हर महीने 15,000 मेरी मम्मी जो भी कमाती है, मेरी पेंशन भी आती है, वो ये खर्चते हैं। और आज के तारीख में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मुंह तक साफ कर दिया। मैं इनके दुकान में काम कर रहा हूँ 3 साल। इन लोगों ने बात छिपा के रखी कि हमने तेरे मकान में लोन ले रखा है, और जब मेरे को 3 महीने से घर बिठा रखा है, मेरे बच्चे कहाँ जाए? ये ना मेरे बच्चे, इनकी हालत है। कब चढ़ गए थे आप? मैं रात को आया था 3 बजे। तो एक बार भाजी 20 दिन हो गया मैं नांग पूरा बेटा तो बात कोई मेरा का काल पर जो कर चाले मुको 2 दिन फिर आज शाम गया ने एक दिन बेटा आना गया खबर करोगे आराम से काम की बात सामने आवाज बात है। गोपाल सेन है, ये साला है उनका। सुभाष है जो इसका बहनोई है। इन लोगों ने गोपाल के साथ एक फ्रॉड किया। जो गोपाल जिस मकान में रह रहा है उस मकान का पट्टा रजिस्ट्री पर इन लोगों ने बहनोई ने 7.5-8 लाख रुपए का लोन उठा लिया, और इसको बताया नहीं ना। इसकी जो 2 और इसके अलावा 2 बहनें और हैं, ना उनकी सहमति ली ना इसकी सहमति ली। बगैर सहमति के इन लोगों ने लोन उठा के पैसे खा गए। पैसे खाने के बाद में इन लोगों ने जो थी किस्तें ड्यू कर दी। किस्तें ड्यू की तो इसको डर लगा कि मेरे सर से मेरे बच्चों के छप जाएगी, तो इसने थाने के अंदर एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को न्याय दिलाएं। फिर थाने में इनको बुलाया गया। थाने से इन लोगों ने कहा कि चलो हम समाज में बैठ करके समझौता करेंगे। सेन मंदिर के अंदर इनको इकट्ठा किया गया, लेकिन वहाँ इसके बहनों ने गोपाल सेन के साथ मारपीट की, जिसके द्वारा इसका हाथ तोड़ दिया। फिर ये गोपाल सेन वापस थाने के अंदर गया। थाने के अंदर जाके इसने फिर एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर इन्होंने मेरे द्वारा दूसरे दिन हम अशोक कुमार जो हेड कांस्टेबल है, हमने उसको एक एप्लीकेशन दी। उसने भी हमें कोई न्यायपूर्ण जवाब नहीं दिया कि मुझे और कोई काम नहीं है क्या, आपका बीट कांस्टेबल कार्रवाई करेगा। फिर हमने परेशान होकर के तीसरे दिन फिर नगेंद्र जी ASI है, उनको हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हुए सुभाष को बुलाया तो हमने एक मोजीज आदमी के बीच में हमने इनकी पंचायती की। पंचायती के दौरान ये फैसला लिया गया कि सुभाष और सुभाष की वाइफ थी भानु, जो इसकी गोपाल सेन की बहन है, उन्होंने कहा हम 3 साल के अंदर लोन का पैसा चुकता कर देंगे और पट्टा और NOC हम हमारी माताजी को दे देंगे। तब हमने इसका विरोध करते हुए कहा कि नहीं, माताजी को नहीं, आप 3 साल बाद पैसे और NOC जैसे आपके पैसे उतरते हैं, NOC और पट्टा आप अपने भाई को देंगे, और एक स्टाम्प और आप अपनी माताजी के नाम का लोगे, जिस पर आप लिखोगे कि मेरे माताजी द्वारा लिखा जाएगा कि मेरे मरणोपरांत ये जो सारी ज़मीन जायदाद है मेरे और मेरी 3 बेटियों की सहमति से मेरे छोटे बेटे को दी जाएगी। इस पर सहमति हमने जताई, दोनों परिवारों ने जताई। दूसरे दिन हमने इनको तहसील के अंदर बुलाया, इनको कहा कि भाई आओ आप लिखा पढ़ी करवाते हैं इस चीज़ की। तो इन लोगों ने क्या किया, तहसील के अंदर और नई शर्तें रख दी
उस सुभाष जो है इसका बहनोई, इसने कह दिया कि मेरा 1.5 साल करीबन 1.5 लाख रुपया बर्बाद हो गया, मेरा कमाई बर्बाद हो गई, उसका भरपाई कौन करेगा। फिर झूठा इस पर आरोप लगाया, इसकी बहनों पर आरोप लगाया कि जो हमने लोन उठाया था उसमें से हमने इन सभी को 50-50 हज़ार रुपये दिए, वो पैसे भी मैं दूंगा नहीं। ऐसा करके इन्होंने वापस जो समझाइश हुई थी उस पर इन्होंने विराम लगा दिया और मना कर दिया। और भरी तहसील के अंदर इन्होंने दोनों स्टाम्प फाड़ दिए जो कि 500 रुपये के स्टाम्प थे। अब इस आदमी ने मेरे को कल फ़ोन किया कि भाई साहब मेरे को न्याय नहीं मिला, मैं बीच मार्केट के अंदर पेट्रोल डाल के अपना दाह संस्कार करूँगा। तब मैंने इसको समझाया, मैंने कहा भाई ऐसे अपने को न्याय नहीं मिलेगा, अपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तब इसने मेरी बात मानते हुए अपना फैसला बदला। लेकिन कल रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में हम लोगों को पता नहीं, ना ही हमारे को इसने सूचना की। मैंने इसको फ़ोन किया, फ़ोन भी गोपाल ने मेरे फ़ोन नहीं उठाया और ये कल रात 8 बजे से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और अपनी न्याय की गुहार कर रहा है। अरे सारे काम कर दे यार, कमाल की बात कितना दिन हो गया घूमता रहे, कमाल होगी बात है। बैठ के सरदार आजा नीचे आया, बैठ के बात करेंगे। आजा अब की आंगो तो खुद को पेटी की खबर मारा तब रोको ना पड़े। रुको अगले गाड़ी में बैठ जाओ, अगले गाड़ी में बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ, बैठो बैठो नहीं है सारा बोलना पड़ता मारा पड़ा बाबा बड़ा नहीं है। चलो चलो आओ खाना चलो, अरे आओ ना रे मैं दिलाऊंगा।